हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसकी हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपने पीछे के यूनिट्स नहीं देखे हैं अब तक तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर HAP फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसके भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोनोफेजिक जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसके जो टाइप्स हम देख रहे थे, जो सॉल्यूशंस हैं, जो डोजेज फॉर्म उसके अंदर आती हैं, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे थे। मोनोफेजिक जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इट इज द पार्ट ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो इसके बारे में जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रहे हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस चलते हैं, हम शेयर तो कर दिया होगा आपने, इतने तो समझदार हो ही। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट। रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, मतलब सेम इनका जो वर्क होगा सेम, लगभग एक दूसरे के सेम ही होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं माउथ वॉश। अब माउथ वॉश, इसमें जो इसका नेम है इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि माउथ वॉश क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा लिस्ट्रीन का माउथ वॉश आता है, कोलगेट का माउथ वॉश आता है। तो ये डिफरेंट माउथ वॉश आते हैं, क्यों यूज में लिए जाते हैं आप सभी एक बार दिमाग लगाना थोड़ा बहुत। क्योंकि माउथ वॉश का मतलब ये होगा कि आपके माउथ को वॉश करना है प्रॉपर्ली, कि आप खाना खा रहे हैं तो अगर खाना दांतों के बीच फंसा हुआ है तो उसको हमें बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर माउथ वॉश का यूज करेंगे। या फिर हमारा मतलब मुंह से थोड़ी बहुत गंद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको मतलब डिओडराइज करने के लिए हम, मतलब जो गंद ना आए, एक स्मेल, अच्छी स्मेल आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो माउथ वॉश है उनका यूज करते हैं। या फिर आपके माउथ में कोई दिक्कत हो गई, अल्सर हो गया, और भी कोई ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं माउथ वॉश का। तो यही है, इसके अंदर देखेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो माउथ वॉश क्या होता है? दीज आर द नॉन स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन विद प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर यूज फॉर ओरल हाइजीन, क्लीन एंड डिओड्राइज बक्कल कैविटी। ओरल हाइजीन, हाइजीन के अंदर मतलब आ गया क्लीन एंड डिओडराइज बक्कल कैविटी को क्लीन करना, और डिओडराइज करना मतलब कि जो भी गंद आ रही है उसको कम करना। एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, जो भी मैंने आपको बोला वो इसके अंदर मेंशन है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो इसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्यूशन मेथड, बेसिकली इनके अंदर बेसिकली सॉल्यूशन मेथड यूज किया जाता है, जिससे दो भी सोल्यूट और सोलवेंट है उसको मिक्स कर लिया जाता है। मेथड वेयर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट आर डिजोल्व इन सोलवेंट, जो भी इंग्रेडिएंट रिक्वायरमेंट है वो उनको सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर लेंगे इन द सोलवेंट, और को सोलवेंट मिक्सचर टू फॉर्म क्लियर सॉल्यूशन। उसको सोलवेंट और को सोलवेंट में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एक क्लियर सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जो माउथ वॉश है वो तैयार हो जाएगा। अब एडवांटेज देखते हैं इसके। यूटिलाइज टू रिमूव लूजन, डेब्रिस एंड फूड फ्रॉम द टीथ। जो फूड आप खाते हैं उसके बाद दांतों में फंस जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ड्रेबिस का मतलब है जो भी एक्स्ट्रा फूड है, वेस्ट है, वो प्रोवाइड डिओड्रेंट, रिफ्रेशिंग, लोकल एनाल्जेसिक एंड एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। डिओड्राइज करेगा माउथ को, एस्ट्रिजेंट, एनाल्जेसिक अगर आपको इफेक्ट शो करवाना है तो उसके लिए भी माउथ वॉश का यूज किया जाता है। अब डिसएडवांटेज देखिए कि इसकी जो, अब ये क्या होता है, तो इसकी जो pH होती है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होती है। तो अगर इसको आप ले रहे हैं तो डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, आपके दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको वाटर के फिक्स अमाउंट में इसको मिक्स करके लेना होता है। तो इट pH नॉट मॉनिटर प्रॉपर्ली देम में डैमेज माउथ टिश्यू। अगर इसकी pH को आप प्रॉपर्ली मैनेज करके नहीं ले रहे हैं तो ये माउथ को डैमेज कर सकता है, ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। आ जाते हैं हमारे थ्रोट पेंट पे। थ्रोट पेंट भी जैसे सेम अपने माउथ और थ्रोट के लिए यूज किए जाते हैं। विस्कस लिक्विड होता है, प्रिपरेशन यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए थ्रोट पेंट बेसिकली यूज किए जाते हैं। पेंट्स कैन बी अप्लाई ऑन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम पेंट्स को? स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, उसके ऊपर बेसिकली इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ पेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम
म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना होता है। पेंट्स कैन बी अप्लाई ऑन टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बट ऑल पेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑन टू म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर मेंशन होता है एयर टाइट कंटेनर, बेसिकली इसका होता है कलर्ड फ्लूटेड बोतल होगी इसकी, और लेबलिंग होगी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसके अंदर भी यही सेम लेबलिंग होगी, एक्सटर्नल यूज ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब कुछ बच्चों का डाउट हो रहा है कि बाई चांस आपके बॉडी में चला जाता है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इतना साइड इफेक्ट नहीं है इसका। अगर आप एक्सेस अमाउंट में अगर इसको इंटेक कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, थोड़ा बहुत तो जा सकता है, इसको अपन भी नहीं रोक सकते हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल सॉल्यूशन मेथड विद द एड ऑफ हीट। जो सॉल्यूशन मेथड हमने माउथ वॉश में यूज किया जाता वही सिंपल सॉल्यूशन मेथड है। जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देंगे, देन उनको हीट कर देंगे, तो हमारा फॉर्म होगा एक विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन, जिसको हम बोलेंगे थ्रोट पेंट। अब ये क्या एडवांटेज क्या कि इसके यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन एंड माउथ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन एंड माउथ इन्फेक्शन। हाईली विस्कस सॉल्यूशन, ये हाईली विस्कस होगा, जिससे जो इसको अप्लाई करते हैं तो ये ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा सरफेस पे, सो रिटेन टू द अप्लाइड प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख लिए, अप्लाई विद द हेल्प ऑफ ब्रश और स्मॉल कॉटन पीस, इसको ब्रश या कॉटन पीस की सहायता से अप्लाई करना होता है। दे आर इनिशिएट सलाइवेशन हैंज पेशेंट हैज टू स्पीड, इसके द्वारा क्या होता है कि इनिशिएट जो सलाइवेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब पेशेंट को बार बार जैसे बोलते हैं थूकना पड़ता है, बार बार बाहर निकालना पड़ता है जो भी सलाइवा निकल रहा है उसको। तो ये हो गया, दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने एक टॉपिक कवर किया था, आगे और दे रखे 4-5 टॉपिक, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।